आपने बहुत सारे फेशियल्स देखे होंगे, लेकिन आज का जो फेशियल है ना वो बहुत ही चीप रेट में है। मीन्स 40 रुपये में आपको फेशियल मिलने वाला है। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको कुछ स्टेप दिखा देती हूँ। इसके कितने स्टेप है, 1 2 3 4 5, इसमें पूरे 5 स्टेप है और मैं आपको बताऊंगी कि इसका यूज़ कैसे करना है। तो चलिए इसको मैं अपने फेस पे ही करके दिखाती हूँ, आपका इसका रिजल्ट भी बताऊंगी और साथ ही इसका फीडबैक भी दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कोई भी फेशियल करते हो या कोई भी ट्रीटमेंट करते हो तो आपको अपनी स्किन को क्लीन करना चाहिए क्लींजिंग की मदद से। ओके, तो यहाँ पे हम सेम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। सबसे पहला स्टेप जो होता है वो हमारा क्लींजिंग होता है, जिससे कि फेस को क्लीन किया जाता है। और इस वीडियो में मैं आपको पूरी तरह स्टेप और पूरा इसका रिजल्ट दिखाऊंगी। तो यार देखते हैं इस 40 रुपये के फेशियल का क्या रिजल्ट रहता है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले क्लींजिंग कर रहे हैं और स्टेप वही रहेंगे जैसे कि हम नॉर्मली करते हैं। यहाँ पे स्पीड थोड़ी सी स्लो कर दी गई है क्योंकि आपको स्टेप अच्छे से समझ आए और आपको पता चले किस तरह से किए जाते हैं। तो यहाँ पर हम जो क्लींजिंग कर रहे हैं वो हमारे फेशियल से अलग क्लींजिंग है और उसकी मसाज भी कम से कम हमें 5 मिनट मसाज करनी होती है, ताकि आपकी स्किन पे जो भी डस्ट वगैरह ऑब्जर्व हो चुकी है वो सारी क्लीन हो जाए और आपका फेस एक ग्लो करे। ओके, तो इसीलिए सबसे पहले क्लींजिंग करना ज़रूरी होता है। अगर आप क्लीन अप या फेशियल कुछ भी कराते हो अपने फेस पर तो आपको सबसे पहले क्लींजिंग करानी है और वो क्लींजिंग फेशियल से हटके होनी चाहिए। मीन्स अलग से क्लींजिंग होनी चाहिए। तो फेशियल वाली को भी ऐड नहीं करना है, जो फेशियल में ऑलरेडी क्लींजिंग होती है उसको ऐड नहीं करना है। अभी हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास एक्स्ट्रा में क्लींजिंग होती है उससे हम मसाज करेंगे। और ये फेशियल होने वाला है मेरे स्टूडेंट के द्वारा। तो मेरी जो स्टूडेंट है खुशी, वो मेरा फेशियल करेंगी। तो आप सब लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए वीडियो को फुल वॉच जरूर करें और ऑब्जर्व करें या न्यू चीज़ों को। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट तो ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ पे हम क्लींजिंग कर रहे हैं। जैसा कि ये क्लींजिंग की मसाज थोड़ा अच्छे से दे रही है तो इसीलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, बट आपको वीडियो पे बने रहना है। अगर आपको प्रॉपर फेशियल सीखना है, किस तरह से मसाज की जाती है, किस तरह से क्लींजिंग की जाती है और इन सभी के स्टेप कहाँ डिफरेंट होते हैं, कहाँ सेम होते हैं, कहाँ प्रेशर देना होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेंगी। तो देखिए हमारी जो क्लींजिंग है वो ड्राई हो चुकी है। तो हमारी क्लींजिंग ड्राई हो गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे हमारे स्टेप थोड़े स्लो हो रखे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। और ये जो लास्ट वाला स्टेप होता है ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसी के साथ हमारी क्लींजिंग पूरी हुई। इसे क्लीन करेंगे। आप चाहो तो स्पंज वगैरह ले सकते हो, नहीं तो फिर टिश्यूज़ तो है ही। तो टिश्यूज़ का यूज़ किया है हमने यहाँ पे और टिश्यू से हम फेस को क्लीन करेंगे। वाइट टिश्यू लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसमें पता चलता है कि आपके फेस पे कितनी ज़्यादा डस्ट थी। और ये क्लींजिंग बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़र है और बहुत लिक्विड फॉर्म में है, तो थोड़ा आराम से देखिए। जैसे अभी इसने यहाँ पे मिस्टेक की तो वो गलतियाँ आपको नहीं करनी है। ओके, तो यहाँ पे मैं कुछ गलतियाँ भी बताऊँगी और कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो भी मैं बताऊँगी। ठीक है, तो जैसे आप क्लींजिंग लगाते हो तो क्लींजिंग लगाओ, पूरे फेस पे अप्लाई करो, उसके बाद इस टाइप से मसाज करो जैसे कि ये कर रही हैं। ठीक है, अब जो हमारा पहला स्टेप है वो फेशियल किट में से फेशियल किट की पहली क्लींजिंग है। ओके, जो कि हम इससे पहले जो क्लींजिंग करते हैं उसे इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, वो अलग से रहती है। तो ये जो क्लींजिंग कर रहे हैं हम फेशियल वाली वो काउंट की जाएगी। ओके, तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्लींजिंग चल रहा है और यहाँ पे अब ये प्रॉपर स्टेप करके दिखाएंगे कि किस तरह से स्टेप किए जाते हैं। तो इसीलिए वीडियो पर बने रहिए। और फोरहेड वगैरह पे किस तरह से मसाज दी जाती है, और जैसा कि मैंने आप सभी को बता दिया कि इसमें ये जो क्लींजिंग है ये थोड़ी सी लिक्विड फॉर्म में है और इसमें एक्स्ट्रा मॉइस्चराइज़र है, तो इसीलिए आपको बार बार वाटर या रोज़ वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप बड़ी स्मूथली यहाँ पे हाथ चलेगा बहुत ही सॉफ्ट तरीके से। तो इस तरह से आईज़ वगैरह पे भी थोड़ा प्रेशर देना है और थोड़ा सा हल्के हाथ से कभी कभी दबाव बनाना है, कभी कभी हल्का हाथ चलाना है। तो इससे क्या होगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा और साथ ही आपको मसाज कराने में भी अच्छा फील होगा। तो यहाँ पे भी हम इस तरह से मसाज कर रहे हैं, जो हमारे जिगजैग पॉइंट हैं और ये हमारे कुछ स्टेप होते हैं जो कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन को कंटिन्यू रखते हैं। तो ये हेल्प करते हैं आपके ब्लड सर्कुलेट करने में। तो देखिए जब फेशियल करते हो तो आपकी टिप्स जो होती हैं ना, टिप्स, ओके, तो उनमें थोड़ा सा प्रेशर लाना होता है। जब भी आप मसाज करते हो तो उनसे थोड़ा सा प्रेशर देना होता है और साथ ही आपको हथेली का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जाननी। ओके, तो
जो आपकी टिप्स होती हैं उनका यूज़ कीजिए और फोरहेड वगैरह पे थोड़ा सा टाइट हाथ रखिए। फोरहेड वगैरह पे हाथ टाइट रख सकते हो, चिन पे टाइट हाथ रख सकते हो और साथ ही आप नेक वगैरह पे भी रख सकते हो। लेकिन चिक वगैरह पे जब आप अपने गालों पे आते हो तो वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि बहुत ज़्यादा टाइट हाथ नहीं होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे अब हमारा ये जो आईज वाला स्टेप है यहाँ करते हैं। इसके बाद हम अपने फोरहेड के जो एंड है, मीन्स जो हमारे आईब्रोज का एंड होता है उस साइड हम अपने ये प्रेशर देते हैं 3 फिंगर से, 3 या 2 फिंगर से दीजिए, लेकिन अच्छे से दीजिए। और ये जो हमारा ये स्टेप होता है ये हमारा फिनिशिंग स्टेप होता है। इसका मतलब ये होता है कि आपके जो स्टेप है, आपके जो फेशियल है वो एंड हो गया है, ये वाला स्टेप आपका खत्म हो गया है। तो साथ ही अब यहाँ पे इसको रिमूव कर देना है आपको। प्लेन वाटर में इस स्पंज को या टिश्यू को जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसको भिगो के तब अच्छे से क्लीन कर रहे हैं। अब हमारा जो सेकंड स्टेप है वो है हमारा स्क्रब। ओके, तो यहाँ पे अब हम स्क्रब करेंगे। स्क्रब करते समय यहाँ हमें थोड़ा सा स्लो हाथ रखना है। तो हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी है, फोरहेड वगैरह पे भी अच्छे से मसाज करते हुए चलना है, नेक वगैरह को कवर करते हुए चलना है। और एक स्टेप आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें आप सॉफ्ट हैंड चला रहे हो और सेकंड स्टेप ऐसा होना चाहिए जिसमें उससे थोड़ा सा टाइट हैंड है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखना है, सॉफ्ट तरीके से करना है जैसा कि स्क्रब है। और इसका स्क्रब थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन इसका बेनिफिट ये रहेगा कि अगर आपके ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स है तो इससे बहुत ईजीली रिमूव हो जाएंगे। तो ये स्क्रब का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। और बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है कि स्क्रब का मेन वर्क होता क्या है। मैं आपको बताती हूँ, जब हम स्क्रब करते हैं तो आपके फेस पे जितने भी वाइट हेड्स या ब्लैक हेड्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं और जो आपके रोम छिद्र होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। तो इसी के साथ हम देखिए यहाँ अपर लिप्स वगैरह पे मसाज करेंगे। और मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि जैसे आप 8 बनाते हो ना तो अपने फिंगर से ही बनाने हैं। अगर आप फेशियल करते हो तो आपको मालूम होगा इसमें एक स्टेप ऐसा होता है जो कि 8 बनाना होता है फेस पर। तो वो 8 आपको अपने टिप्स से बनाना है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना आप पूरे हाथ अपने फेस पे घुमा रहे हो। और फेशियल ऐसा होना चाहिए कि जिससे कि घुटन फील ना हो, बॉडी एकदम रिलैक्स हो। तो इसीलिए कहा जाता है जब भी आप फेशियल कराओ तो एकदम रिलैक्स पोजीशन में बैठो। और आपके जो हैंड है वो ज़्यादा टाइट नहीं होने चाहिए, क्योंकि टाइट हाथों से क्या होता है कि आपको हो सकता है हेडेक वगैरह होने लगे या इचिंग होने लगे, तो स्किन पे खिंचाव ना पड़े। और दूसरा, स्किन सॉफ्ट होती है तो बहुत ज़्यादा टाइट हाथ भी नहीं चलाना है। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे हमारा स्टेप देखो, यहाँ पे थोड़ा सा टाइट स्टेप हुआ था तो मैंने इनको यहाँ पे टोका भी था कि भाई ये थोड़ा टाइट जा रहा है तो स्लो करो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि शी इज़ माई स्टूडेंट, तो ये मेरा फेशियल कर रही है। और कभी कभी यार अपने स्टूडेंट को भी मौका देना चाहिए, क्योंकि अगर आप क्लाइंट देते रहोगे तो आपको खुद नहीं पता रहेगा कि कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। तो इसीलिए आप अपने ऊपर कराओगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ मिस्टेक्स हो रही है और कहाँ इनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो इसीलिए मेरा जो इंटेंशन था वो यही था। साथ ही आपको ये बताना भी था कि 40 रुपीज़ में भी फेशियल्स हो जाते हैं भाई। तो यार जिन लोगों का बजट नहीं रहता है, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि नहीं हो पाता यार, कि मतलब 500 रुपये का, 1000 रुपये का कौन दे पार्लर में जाके, तो ये किट आप ले सकते हो बहुत ही ईजी रेट में। मैं कहूँगी कि इसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा लगा था। बाकी रिजल्ट तो आप एंड में देखिएगा इसका, और फीडबैक तो मैं आपको दूंगी। तो इसलिए वीडियो को फुल वॉच कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। ठीक है, तो ये जो स्क्रब है ये थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम तक चल रहा था। और मैं आपको बता दूं, अगर आप स्क्रब करना चाहते हो तो ये जो स्क्रब की टाइमिंग होनी चाहिए ना वो 8 मिनट तक ठीक रहेगी, 8 मिनट तक। और जैसा कि मेरे नोज़ पे बहुत सारे वाइट हेड्स हो रहे थे तो मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए था, मीन्स अपनी जो मसाज चाहिए थी वो थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए थी। तो इसीलिए मैंने इनसे बोला कि भाई आप थोड़ा एक्स्ट्रा कीजिए। और यहाँ पे मैं स्टेप, यहाँ इनके थोड़े कंफ्यूजिंग भरे स्टेप थे क्योंकि ये प्रॉपर स्टेप नहीं हो पा रहे थे, तो इसीलिए बीच में इन्हें मुझे बोलना भी पड़ा। तो इसीलिए मैं आपको कहूँगी कि अगर आप एक ब्यूटिशियन हैं तो अपने स्टूडेंट को चांस दो अपने ऊपर करने का। और थोड़ा तो रिस्क लेना ही पड़ेगा, जब आप अपने स्टूडेंट को टीच कर रहे हो तो वो भी एक रिस्क ही होता है, क्योंकि उनको प्रॉपर सिखाना। और जब आप डायरेक्ट क्लाइंट ही देते रहोगे ना तो यार आप कभी नहीं समझ पाओगे कि गलतियां हो कहाँ रही हैं। तो मैं जैसा कि हर बार यही करती हूँ कि जब भी मेरे कोई स्टूडेंट होते हैं और मैं जब सिखा देती हूँ ना पूरा, उन्हें जब टीच कर देती हूँ, तो मुझे जब लगता है ना कि ये अब इंसान कर सकता है तो मैं एक बार चांस देती हूँ अपने फेस पे कि हाँ भाई चलो अब कर
करते हैं और कहीं मिस्टेक होती है या मुझे लगता है कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो मैं उस इम्प्रूवमेंट में वहाँ बताती भी हूँ कि आपको यहाँ गलतियाँ हैं, यहाँ आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें ये ज़रूरी होती हैं आपके स्टूडेंट के लिए, एक फीडबैक कहूँगी मैं इसे, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये यहाँ पे हमारा अब स्क्रब लगभग हो ही गया है, तो अब इसे हम क्या करेंगे, अब इसे हम क्लीन करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा प्रेशर होता है ना आईब्रोज के जो एंड में होता है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और ये रिलैक्स वाला जो पॉइंट होता है वो होता है। तो इसी के साथ अब हमारा ये स्क्रब कंप्लीट हुआ है, इसे अब हम क्लीन कर देते हैं। स्क्रब क्लीन करते समय आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि स्क्रब प्रॉपर निकल जाए, मीन्स आपके फेस पे कहीं दाने दाने से ना रहे, क्योंकि इसका जो थर्ड स्टेप होता है वो होती है क्रीम। तो क्रीम लगाते समय फिर आपको दिक्कत होगी, दाने हाथों में आएंगे तो मज़ा नहीं आ पाएगा, इसलिए फेस को अच्छे से क्लीन कर देना है ताकि स्क्रब कहीं से भी इधर उधर से मतलब आपके हाथों पे ना आए, ठीक है, और फेस अच्छे से क्लीन हो जाए। अब हमारा जो थर्ड स्टेप रहेगा वो रहेगा क्रीम, और उससे पहले मैंने इन्हें कह दिया था कि भाई फेस को अच्छे से क्लीन कर दो, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप जो होने वाला है वो है हमारा क्रीम। तो थर्ड स्टेप क्रीम है। तो अगर आपके फेशियल स्टेप अच्छे हैं तो डेफिनेटली आपके फेस पे ग्लो आएगा। और होता क्या है कि जब हम क्रीम करते हैं तो ये क्रीम हमारे फेस में अंदर तक जाके स्किन में ऑब्जर्व हो जाती है और फिर ये ग्लो बन के बाहर आती है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्रीम की मसाज भी थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम तक करते हैं और काफ़ी सॉफ्ट हाथों से, और इसमें बीच बीच में आप अपने हैंड को थोड़ा टाइट रख सकते हो। मैंने आपको जगह बता दी हैं, कौन कौन सी जगह मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमारा जो ये आईब्रोज वाला पॉइंट होता है, यहाँ पे आप थोड़ा सा हाथों को टाइट रख सकते हो, और साथ ही जो आपका ये चिन वाला और अपर लिप्स वाला एरिया होता है इसको भी आप थोड़ा टाइट रख सकते हो, और फोरहेड, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं, यहाँ पे आप अपने टिप्स वगैरह को थोड़ा हाथों को टाइट रख सकते हो। नेक वगैरह पे थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं चाहिए। फेस पर जो आपके गाल हैं उन पे भी ज़्यादा रगड़ नहीं मारनी चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा आप टाइटली हाथ चलाओगे तो स्किन ऐसा लगेगी जैसे स्किन निकल गई हो, या ईचिंग हो रही हो, या रैशेस हो रहे हो। अगर आपके फेस पे पिंपल्स हैं तो आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि, और अगर आप क्रीम कर रहे हो तो क्रीम में होता क्या है कि ये सॉफ्ट करती है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा टाइट हाथ रख सकते हो, और क्रीम की जो मसाज होती है वो थोड़ा सा टाइटली ही अच्छा लगता है, फील अच्छा आता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें फील करना है अपने क्रीम को, और इसे हम जब भी आप मसाज कराने के लिए बैठते हो ना, तो आपको एक रिलैक्स पोजीशन में बैठना चाहिए। बट जैसा कि मैंने आप सभी को बोला है कि मैं यहाँ पे ऑब्जर्व कर रही हूँ इनकी मिस्टेक्स को, इनके स्टेप्स को, और जैसा कि आप सभी को मैं ये भी बोलूँगी कि जब भी आप स्टेप करते हो या फेशियल कर रहे हो तो यह प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो बेकार है ये सारी चीज़ें, तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास कोई भी नहीं है फेशियल कराने के लिए तो आप अपने पैरों पे भी कर सकते हो, लाइक नी वगैरह पे, घुटनों पर भी मसाज कर सकते हो। तो ये एक तरीका होता है, तो इसीलिए मैं आपको कहूँगी कि स्टेप अच्छे से देखो। और आजकल तो हम लोग आप लोगों के लिए इतनी सारी वीडियोस लेके आ रहे हैं, ऑनलाइन का ज़माना है, इतनी सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, तो आप बहुत ईजीली सीख सकते हो। और जो भी आपको कन्फ्यूज़न लगती है या फिर ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पे हमें दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी, और मैं लाइव आती रहती हूँ, तो आप अपने क्वेश्चंस वहाँ भी पूछ सकते हो। तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा, यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा रोज़ वाटर लिया, और रोज़ वाटर लेके क्या करेंगे, मसाज करेंगे। रोज़ वाटर का बेनिफिट ये रहता है कि इससे आपके जो हैंड है वो स्मूथली वर्क करते हैं, और बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब काफ़ी लोग मुझे ये भी कमेंट करते हैं कि मैम आप क्रीम को ड्राई नहीं करते हो। हाँ भाई, मैं क्रीम को ड्राई नहीं करती हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है कि फेस पे बहुत ज़्यादा टाइटनेस आती है, खिंचाव पड़ने लगता है। हाँ, अगर आपको पसंद है क्रीम को ड्राई करना तो आप कर सकते हो, और सबसे बड़ी बात इसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम चला जाता है, क्योंकि सारी क्रीम ऐसी नहीं होती हैं कि वो ड्राई हो जाएं, और इसमें बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम चला जाएगा। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि आपको क्रीम को ड्राई ही करना है तभी आपको नेक्स्ट स्टेप करना है। तो इसीलिए यहाँ पे आपके स्टेप अच्छे से होने चाहिए, आपकी टाइमिंग सही होनी चाहिए, और देन उसके बाद रिजल्ट
रिजल्ट आएगा ही आएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि आप क्रीम को ड्राई करोगे तब जाके आपका रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे देखिए स्टेप देख लीजिए, ये जो स्टेप बताएंगे बहुत सिंपल और बहुत ही ईजी स्टेप हैं। तो मेरे स्टेप थोड़े से हार्ड भी हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने जो स्टेप करके दिखाए हैं वो बहुत ही ईजी हैं। तो इसीलिए अगर आप एक बिगनर हो, आप स्टार्टिंग कर रहे हो या अभी आप पार्लर सीख ही रहे हो, तो आप हमारे फेशियल स्टेप से फेशियल करना सीख सकते हो। और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न लगती है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो, मैं आपको बहुत अच्छे से रिप्लाई करूँगी। अगर कमेंट में आपको कोई चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं तो मैं लाइव आती रहती हूँ, तो वहाँ पे भी आप अपनी क्वेरी कर सकते हो। तो ये हमारे ये जो क्रीम वाले स्टेप है ना, यहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि आपके जो रिलैक्स वाला एरिया है वो कौन सा एरिया है। तो रिलैक्स वाला जो एरिया होता है हमारे, सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि आईब्रोज का जो एंड होता है वो रिलैक्सिंग पॉइंट होता है। दूसरे नंबर पे आपके आईज एंड थर्ड नंबर पे आपका फेस। फेस मीन्स आपके जो ये चिक वगैरह होती हैं ये आपके एक रिलैक्सिंग पॉइंट होता है। ओके, तो प्रेशर कहाँ देना होता है वो भी आपको दिखा देते हैं। प्रेशर आपको अपने ईयर के पास देना होता है, आईब्रोज का जहाँ एंड हो रहा है वहाँ देना होता है, और थोड़ा सा अपर लिप्स के पास देना होता है। तो ये होता है तरीका। और यहाँ पे देखिए अब इनके जो स्टेप हो रहे हैं वो बहुत सिंपल स्टेप है। अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल भी समझ ना आए ना तो यार बेकार है आपका सीखना है, इट्स मीन आप टाइम पास के लिए देख रहे हो। तो अगर आप वाकई में फेशियल करना सीखना चाहते हो तो वीडियो को अच्छे से देखो, बिल्कुल भी स्किप मत करो, तभी अच्छे से समझ आएगा। क्योंकि एक एक स्टेप इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा खास है। ठीक है, तो ये पॉइंट, ये वाला जो स्टेप होता है ना, इसे करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिलीफ देता है, बहुत ज़्यादा रिलैक्स कराता है। तो ये स्टेप मैं बहुत बार कराती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये वाला जो लास्ट वाला स्टेप होता है ना, ये हमारा एंड वाला स्टेप होता है, इसे हम एंड स्टेप कहते हैं। तो ये हमारा फाइनल हुआ, और इसी के साथ अब हम क्या करेंगे, इसे क्लीन कर देंगे। तो फेस को क्लीन करेंगे और देखेंगे, अगर आप इस दौरान चाहो स्टीम वगैरह भी ले सकते हो, बट मुझे स्टीम नहीं लेनी है क्योंकि मेरे क्लाइंट भी आते रहते हैं, तो इसलिए मुझे अपने लिए टाइम नहीं मिलता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। लेकिन अगर आपको स्टीम लेनी है तो आप बीच में स्टीम ले सकते हो क्रीम के बाद। तो यहाँ पे क्रीम के साथ ही स्टीम ली जाती है। और यहाँ पे अब हम क्लीन कर देंगे, फेस को अच्छे से क्लीन करेंगे ठंडे वाटर से। आप चाहे सर्दी हो या गर्मी, आपको ठंडे पानी का ही यूज़ करना है। अब जो हमारा फोर्थ स्टेप है वो है हमारा पैक। हैरान हो गए ना, क्योंकि इसमें जेल नहीं है। तो मैं बताऊँगी क्यों नहीं है जेल, क्योंकि इसमें एक नरिशिंग क्रीम है, वो फिफ्थ स्टेप है हमारे। तो फोर्थ स्टेप क्या है, हमारा पैक, जो कि नॉर्मली सभी के होता है। अच्छा, ये जो मेरे स्टूडेंट है ना, ये लेफ्ट हैंड है, तो इसलिए आप प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा कि ये जो पैक लगा रही है किस तरह से लगा रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। तो इसीलिए मैं आप सभी को बता दूं, हो सकता है आपको देखने में ये लग रहा हो कि ये उल्टे तरीके से लगा रही हैं, बट ये लेफ्ट हैंड है इसलिए ऐसा लग रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पैक लगा के अच्छे से देख लेंगे कहीं से रह तो नहीं रहा है। उसके बाद इसे लगाने के बाद थोड़ी देर होल्ड कर देंगे, मीन्स इसको सुखाने के लिए रख देंगे। थोड़ा सा मैं वेट कर लूँगी कि ये थोड़ा सूख जाए, और उसके बाद फिर हम इसे क्लीन करेंगे। यहाँ पे मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखा देती हूँ। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है नरिशिंग क्रीम, मीन्स आपके फेस को ग्लो करेगी, जिसमें टमाटो और कुकुम्बर वगैरह का भी इसमें कॉम्बिनेशन बना हुआ है। चलिए, अब हमारा जो पैक है वो ड्राई हो चुका है, और इसी के साथ अब हम इसे क्लीन कर देते हैं। ओके, तो क्लीन आपको ऐसा नहीं करना है कि पहले स्पंज उठाया और रगड़ मार दी, नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको सबसे पहले अपने टिश्यू को भिगोना है और उसको टैप टैप करके पूरे फेस पे अप्लाई करना है। इससे क्या होगा, जो आपका पैक है वो थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, उसमें गीला गीलापन आ जाएगा, वेट हो जाएगा, और फिर उसके बाद वो इजीली रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ पैक ऐसे होते हैं जो कि स्किन में ऐसे पकड़ बना लेते हैं, वो निकलते नहीं इजीली। तो इसीलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले टैप टैप करके उसको वेट कर लेना है, उसको गीला कर लेना है, उसके बाद आपको क्लीन करना है। तो इसी तरह से मैं यहाँ पे भी क्लीन करके ये दिखाती हैं कि किस तरह से क्लीन करना है। देखो, इन्होंने सबसे पहले टैप टैप किया और उसके बाद इस तरह से क्लीन करा। ठीक है, देखने में हो सकता है लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा टाइट हाथ चल रहा है, लेकिन हाथ बिल्कुल भी टाइट नहीं है। आप मेरे फेस के एक्सप्रेशन से भी ये चीज़ें आइडिया लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, अब इतनी देर हमने पैक रखा तो इतनी आसानी से तो निकलेगा नहीं, और जबकि वो स्किन के अंदर तक गया है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अपने पैक को अच्छे से ये वेट कर देंगे और उसके बाद इस तरह से क्लीन करेंगे। इस तरह से क्लीन करना आसान होता है, और
ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती है। लेकिन हाँ, ये पैक छुड़ाने का काम मेरे स्टूडेंट को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट अब फेशियल है तो करना तो पड़ेगा। तो मैं आपको कहूँगी ऐसे कुछ काम होते हैं जो कि हमें पसंद नहीं होते लेकिन फिर भी करने पड़ते हैं। तो इसीलिए इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी बोरियत फील मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपका ये फेवरेट वर्क है तो इसका एक एक वर्क आपका फेवरेट होना चाहिए। ओके, तो ये अब हमारा पैक छूट चुका है और हम फेस को अच्छे से क्लीन कर देंगे और इसके बाद मैं यूज़ करूँगी एवर यूथ का पील ऑफ मास्क। इसको लगाने का मेन पर्पस तो मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि इसकी जो स्मेल कहूँगी कि जो ये ऑरेंज वाली इसकी जो फ्रेग्रेंस आती है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और सेकंड पॉइंट कहूँगी कि ये फेस को बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है। मीन्स अगर कहीं कोई कसर रह गई हो ना फेशियल के बाद, तो ये वो पूरी कर देता है। और काफ़ी देर लगती है इसको ड्राई करने में, इसलिए जब भी आपके पास टाइम हो तो आप इसको यूज़ ज़रूर कीजिएगा। और इसमें से जब ये निकल के आता है ना, तो सच में जो ये खिंचाव पड़ता है और स्किन जो क्लीन नज़र आती है, इतना स्मूथ नज़र आता है ना आपको फेस, जब आप टच करोगे ना इतना सॉफ्ट सॉफ्ट सा लगेगा जैसे कोई बेबी स्किन हो। तो इसीलिए मेरे को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं यहाँ पे आपको करके दिखाऊंगी। तो ये चीज़ मैं आपको फर्स्ट टाइम अपने इस वीडियो में करके दिखा रही हूँ अपने चैनल पर। अगर आपके पास फेशियल कराने का टाइम नहीं है तो आप ये पील ऑफ मास्क लगा सकते हो, बट इससे पहले आपको स्क्रब करना ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो स्क्रब के बाद इसका यूज़ किया जा सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे पूरा फेशियल होने के बाद इसका यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बता दिया कि ये इतना ज़्यादा अच्छा होता है ना कि आपके फेस पे जो भी टैनिंग वगैरह रह गई होगी या थोड़ा बहुत भी ना, ये अच्छे से रिमूव कर देता है। तो इसको ईजी नहीं होता। और मैंने यहाँ पे 2 पैकेट लिए हैं, तो आप भी 2 पैकेट लीजिएगा, क्योंकि सिंगल पैकेट में हो नहीं पाता है और बहुत कम इसमें निकलता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, फिंगर की मदद से लगाना है। सबसे पहले क्या करना है, फिंगर की मदद से लगाना है, क्योंकि आप फिंगर की मदद से नहीं लगाओगे, ब्रश की मदद से लगाओगे तो जितने भी ये मास्क है ना, सारा आपके ब्रश में ही रह जाएगा और फेस पे कुछ भी नहीं आ पाएगा। तो मैंने अभी यहाँ पे लगा लिया, अब इसको मैं ड्राई होने के लिए छोड़ दूंगी। अब देखिए यहाँ पे ड्राई हो गया, और जब ड्राई होगा ना तो इसमें बोलना नहीं होता है बिल्कुल भी, क्योंकि फेस पे बहुत ज़्यादा खिंचाव पड़ता है। अब देखना यार, इसको रिमूव करना कितना ज़्यादा मुश्किल था ना, क्योंकि आपके फेस पे जो छोटे छोटे से रुए होते हैं ना, जो छोटे छोटे बेबी हेयर्स होते हैं, वो ऐसा लगता है ना सच्ची यार, मतलब खिंचाव सा पड़ता है, बहुत दर्द भी होता है। तो उतना ज़्यादा भी नहीं कहूँगी, लेकिन हुआ भाई, मेरे को तो हुआ। तो यहाँ पे देखो मैं इसको रिमूव करके दिखाती हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने नेल्स की मदद लेनी है और हल्का सा ऐसे ऊपर की साइड ऐसे करते हुए चलना है, और फिर ये ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा निकलने लगेगा। ओके, तो मतलब जहाँ से आपको पकड़ना है वो जगह तो आपको मिल जाएगी आसानी से, और इसको फिर इस तरह से रिमूव करना है, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। तो अगर आपके पास कोई है तो उनसे रिमूव कराओ तो ज़्यादा अच्छा है। बट मुझे क्या होता है, मुझे दूसरों के हाथों से ज़्यादा दर्द होता है, इसीलिए मैं खुद ही करना शुरू कर देती हूँ। तो मैं यहाँ पे इस तरह से इसको रिमूव करूँगी। और देखिए, रिमूव करने का जो तरीका है, अगर आपने कहीं इसके ऐड वगैरह देखे हों तो आपने देखा होगा कि ये एकदम से ऐसे निकल के आ जाता है मास्क की तरह, लेकिन ये निकालना बड़ा मुश्किल था यार, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था इससे निकालना। ठीक है, तो मैं अब आपको बताती हूँ कि किन लोगों को पेन होगा, मतलब दर्द किन लोगों को होगा। जिनके छोटे छोटे से हेयर होंगे उन लोगों को थोड़ा सा दर्द हो सकता है, बट उतना ज़्यादा भी दर्द नहीं है कि आप डर के और इसको अवॉइड करो। अवॉइड मत कीजिएगा, बहुत अच्छी चीज़ है। और सबसे बड़ी बात, ये आपके बजट में रहेगी। और इसका जो एवरेज का मैं पैकेट कहूँगी, छोटा पैकेट इसका मे बी 15 रुपये का आता होगा। तो आज का जो फेशियल बताया ना मैंने, बहुत ही चीप रेट वाला बताया है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अभी कहीं जाना नहीं है, पहले देख लो यह मास्क किस तरह से हटाना है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और देखो ये जो निकल के आ रहा था ना, एक खुशी भी होती है कि जैसा हम ऐड वगैरह में देखते हैं ना, तो ये इस तरह से निकल के आता है। बहुत सारे लोगों की ये कंप्लेन है कि भाई ये पील ऑफ मास्क इस तरह से नहीं निकल के आ पाता, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं आपको करके दिखाती हूँ, ये ऐसे ही निकलता है। बट हुआ क्या कि यहाँ पे मेरे थोड़ा सा ये गीला रह गया था, तो इसलिए बीच में ये निकल गया इस तरह से। तो आपको क्या करना है, आपको पूरी तरह ड्राई कर देना है, और ड्राई करने के लिए इसके लिए टाइम चाहिए, बहुत टाइम लग जाता है इसको ड्राई होने में। तो इसीलिए जब भी आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो ना, तभी आप इसे अप्लाई कीजिए अपने फेस पे, वरना तो इसको तो ये टाइम लगना ही है, और फिर ये प्रॉपर निकल भी नहीं पाएगा अगर आप इसको हल्के में लेोगे तो। ठीक है, तो हल्के में नहीं लेना बिल्कुल भी। और इसीलिए देखो यहाँ पे इस तरह से मैंने रिमूव किया। और ये जो मेरे हेयर है ना, तो ये थोड़े से हेयर फंस गए थे इसमें, जो कि वो भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था उसकी वजह से। तो यहाँ पे क्या करा, देखो इस तरह से प्रॉपर निकल
निकल के आ गया। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये हम करके दिखाएंगे कि किस तरह से पूरे फेस से निकाला जाता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे करके दिखा दिया। और ये देखो जो हमारे ये जो मास्क रह गया है ना फेस पर, इसका क्या है कि ये थोड़ा गीला था इसलिए प्रॉपर निकल नहीं पाया। बट आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपको पूरी तरह से ड्राई करना है और उसके बाद ही इस तरह से निकल जाएगा। याद रखना 2 पैकेट का यूज़ ज़रूर कीजिएगा, थोड़ा एक्स्ट्रा में लगाइएगा थिक करके, क्योंकि अगर पतला करके लगाओगे तो वो प्रॉपर इस तरह से मास्क नहीं निकल पाएगा। तो इसीलिए आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। और ये देखिए यहाँ पे मेरा फेस क्लीन हो गया और ये जो एक्स्ट्रा में रह गया इसे निकाल देते हैं। अब जो हमारा ये जो 5th स्टेप बचा था ना नरिशिंग क्रीम, इसे हम अप्लाई करेंगे और इसको अब हम ड्राई करेंगे, फेस पे ड्राई करेंगे। मसाज वही रहेगी, जो भी स्टेप आपके फेशियल के रहते हैं वही सेम स्टेप यहाँ पे रहेंगे। और अब हम करेंगे यहाँ पे मसाज। तो मसाज आपने देखी है मसाज किस तरह से की जाती है, तो हम मसाज भी इसी तरह से करेंगे। बट आपका अब ये जो क्रीम है इस क्रीम को आपको ड्राई कर देना है। ठीक, और फेशियल के बाद कोई किसी भी टाइप का फेस वॉश वगैरह नहीं करना चाहिए। मीन्स आप ठंडे पानी से अपने फेस को वॉश कर सकते हो, बट आपको लाइक फेस वॉश करते हैं बहुत सारे लोग और कुछ लोग साबुन का भी यूज़ करते हैं, तो वो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। सो फिर मिलते हैं कि न्यूज़, तब तक बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखेगा।